राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री राम ने अपने अमोघ बाण का प्रयोग कर ताड़का नाम की राक्षसी का अंत कर दिया, इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि आखिर ताड़का राक्षसी हमारे जीवन में किस प्रकार प्रवेश कर चुकी है और हमें किस प्रकार उस ताड़का राक्षसी को अपने जीवन से बाहर निकालना है और भगवान श्री राम के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए अपने इष्ट देवता की भक्ति करनी है, अपने कार्य में संलग्न रहना है। यहाँ पर अब ताड़का राक्षसी के अंत के बाद जो चरित्र होते हैं भगवान श्री राम के जीवन में, तो अब हम उन चरित्रों में प्रवेश करेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर जब ताड़का राक्षसी का अंत हो जाता है, इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र जी, श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी उसी ताड़का वन में, जो सुंदर वन था, उस ताड़का वन में अब रात वहीं विश्राम कर लेते हैं, क्योंकि अब ताड़का का जो खतरा था वो अब नहीं था, ताड़का का अंत हो चुका था। यहाँ पर सुबह होती है, भगवान श्री राम, विश्वामित्र जी, श्री लक्ष्मण जी अपनी सारी जो भी पूजा आदि थे कार्य, उन सब से निवृत्त होकर यहाँ पर अब महर्षि विश्वामित्र जी श्री राम से कहते हैं कि राम, अब तुम चलो हमारे सिद्धाश्रम की ओर। अब हम सिद्धाश्रम की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ पर तीनों लोग, श्री विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी, सिद्धाश्रम की ओर अग्रसर होते हैं। मार्ग में श्री राम जी विश्वामित्र जी से प्रश्न करते हैं कि महर्षि, आप हमें अपने सिद्धाश्रम नाम के जो आश्रम है उसके बारे में बताइए कि इसका नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा, इसका क्या इतिहास है, आदि आदि बातें हमें बताइए। तब यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, अब मैं तुमको अपने आश्रम सिद्धाश्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर अब सिद्धाश्रम के बारे में विश्वामित्र जी बताते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, देखो, मेरा जो सिद्धाश्रम है वो बड़ा प्राचीन काल से ये आश्रम बना हुआ है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तब से ये आश्रम यहाँ पर निर्मित है। इस आश्रम में भगवान श्री विष्णु ने तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम है। ये आश्रम वामन नाम के मुनि का भी आश्रम है। भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार लिया था, वो वामन अवतार अलग है। यहाँ वामन नाम के एक मुनि थे, उन वामन मुनि का ये आश्रम रह चुका है। तो ये आश्रम विष्णु भगवान ने यहाँ बैठकर सिद्धि प्राप्त की, इसलिए सिद्धाश्रम है। यहाँ पर कई सारे ऋषि मुनियों ने सिद्धियाँ प्राप्त की है, इसलिए मेरा ये जो आश्रम है वो सिद्धाश्रम है। यहाँ पर कई सारे राक्षस आते हैं और मुख्यतः सुबाहु और मारीच, जिस ताड़का राक्षसी का तुम अंत करके आए हो ना, उसके दो पुत्र हैं, सुबाहु और मारीच। वो सुबाहु मारीच हमेशा हमारे यज्ञ स्थल पर आते हैं और हमारे यज्ञ में विघ्न डालते हैं, हमारे यज्ञ कुंड पर मांस आदि की वर्षा कर देते हैं, जिससे हमारा यज्ञ खंडित हो जाता है। इसलिए मैं इन सुबाहु, मारीच, ताड़का, इन सब का अंत करवाने के लिए ही, और इस पूरे जगत से असुर कुल का विनाश हो जाए, राक्षस कुल रहे ही ना, असुर कुल, राक्षस कुल, इसीलिए मैं तुमको यहाँ पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर मार्ग में बातें करते करते तीनों लोग चलते हैं। यहाँ पर सिद्धाश्रम की ओर तीनों पहुँच जाते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र जी को आया हुआ देखकर सिद्धाश्रम के जितने और सारे ऋषि थे वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम, अब तुम थोड़ा विश्राम करो। विश्राम करने के पश्चात हम यज्ञ आरंभ करेंगे, और यज्ञ आरंभ करने के पश्चात तुम हमारे इस यज्ञ की रक्षा करना, हमारी रक्षा करना और हमारे इस यज्ञ की रक्षा करना, कोई राक्षस आना ना जाए। राम जी ने कहा ठीक है। यहाँ पर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी दो घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट, दो घड़ी यानी 48 मिनट, 48 मिनट तक आराम करते हैं। यहाँ पर राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि महामुनि, अब आप यहाँ पर
सिद्धाश्रम में बैठकर यज्ञ की दीक्षा ले लीजिए। अब हम जो भी राक्षस आएंगे आपके यज्ञ में विघ्न डालने, हम उनका अंत कर देंगे। यहाँ पर दीक्षा ले ली। यहाँ पर अब राम जी को याद आया कि हमने राक्षसों के बारे में पूछा ही नहीं कि भाई राक्षस दिखते कहते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या नाम है, कौन कौन है। मतलब नाम तो जान गए कि हाँ सुबाहु मारीच है, लेकिन ये कब कब आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, ये तो हमने जाना ही नहीं। अब यहाँ पर राम जी ने सोचा कि अब मुनि ने तो दीक्षा ले ली, भाई विश्वामित्र जी ने अब दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो अब कुछ बोलेंगे नहीं, शांति से हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। यहाँ पर और जो ऋषि थे उनके आसपास, उन्होंने अब मारीच और सुबाहु के बारे में बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि आप तो जानते होंगे ताड़का को, अभी आपकी मुलाकात हुई उससे। तो ताड़का के दोनों पुत्र हैं, सुबाहु और मारीच। ये बड़े ही पराक्रमी हैं, बड़े ही बलशाली, बड़ी पराक्रमी। ये हमेशा यहाँ पर किसी भी समय, इनका कोई निश्चित समय नहीं है, ये लगभग ज़्यादातर रात्रि के समय आते हैं या शाम के समय आते हैं, या फिर इनका कोई निश्चित समय नहीं है, ये कभी भी आते हैं और हमारे यज्ञ में बाधा बनते हैं। यहाँ पर अब जो ऋषि थे सुबाहु और मारीच के बारे में सब विस्तार से बता देते हैं, भाई सुबाहु मारीच कहाँ कहाँ रहते हैं, कब कब आते हैं। यहाँ पर राम जी कहते हैं अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब जब भी वो सुबाहु और मारीच आएंगी हम उनका अंत कर देंगे। यहाँ पर अब जब सुबाहु मारीच के बारे में राम जी को पता चल गया, यहाँ पर अब 6 दिन बीत जाते हैं। यज्ञ करते करते मुनि को 5 दिन बीत गए और 5वें दिन के पश्चात 6वें दिन सुबाहु और मारीच का सिद्धाश्रम में आगमन होता है। यहाँ पर अब जैसे ही सुबाहु मारीच का आगमन हुआ, वातावरण बिल्कुल कालीमा हो गया, यानी काले काले बादल छा गए, तूफान आना आरंभ हो गया। राम जी ने कहा कि अब लगता है वो राक्षस आने वाले हैं। ये दुर्घटना का संदेश है, ये संकेत है कि अब वो राक्षस आने वाले हैं। यहाँ पर सुबाहु और मारीच सामने आते हैं। यहाँ पर अब श्री राम जी और लक्ष्मण जी का सुबाहु और मारीच के साथ युद्ध होता है। यहाँ पर श्री राम जी ने सर्वप्रथम मारीच को अपने बाण से प्रहार किया। श्री मनु जी द्वारा दिए गए बाण का उस मारीच पर प्रहार किया। यहाँ पर जैसे ही भगवान ने मारीच पर बाण मारा, मारीच पर बाण लगते ही मारीच 100 योजन दूर जाकर समुद्र में जाकर गिर गया। यहाँ पर अब सुबाहु की बारी आई। मारीच का उनको लगा राम जी को अंत हो गया, लेकिन अंत हुआ नहीं था। यहाँ पर अब सुबाहु की बारी आई। यहाँ पर भगवान ने वहीं पर खड़े खड़े ही सुबाहु का भी अंत कर दिया। यहाँ पर सुबाहु और मारीच का अंत हो गया। यहाँ पर जैसे सुबाहु और मारीच का अंत हो जाता है, आदि जितनी उनकी सेनाएं थी सुबाहु मारीच की, उनका भी अंत हो जाता है। इसके पश्चात सारे ऋषि भगवान श्री राम की बहुत प्रशंसा करते हैं। महामुनि श्री विश्वामित्र जी भी उनकी खूब प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर ये कथा सुबाहु और मारीच के मरण की कथा समाप्त हो जाती है। अभी सुबाहु और मारीच थे कौन, आखिर हमारे जीवन में इनका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सुबाहु और मारीच का ताड़का से कैसे कनेक्शन है। मतलब ताड़का जैसे तर्क वितर्क है, तो ये तर्क वितर्क के साथ सुबाहु और मारीच, तो सुबाहु मारीच भी कुछ ना कुछ बुराइयां होंगी। तो ये बुराइयां कौन कौन सी हैं, उन सब के बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।